आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा है कि देश में एटीएम को नए नोटों के लिए अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। शक्तिकांत ने कहा कि आज से या कल से कई एटीएम्स में ज्यादा संख्या में 2000 के नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ने टास्क फोर्स भी बनाई है। इस बीच 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। एटीएम से 2000 की बजाय 2500 रुपए अब निकाले जा सकते हैं प्रतिदिन। साथ ही बैंक अकाउंट से पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। बैंक से विड्रॉल सीमा हफ्ते भर की जो थी 20,000 से वो बढ़ाकर अब 24,000 रुपए कर दी गई है। ATM network, the recalibration of the ATMs has already started, and it is expected that from today or tomorrow, the ATMs will start dispensing higher denomination currency, especially 2000 rupees, and this will be stepped up. The number of ATMs which are recalibrated will be which are recalibrated and which can dispense 2000 rupees notes also. That number will be enhanced in the next few days. To make this whole process faster, to expedite this whole process, a task force was decided to be set up. दूर दराज के इलाकों में कैश ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए माइक्रो एटीएम भेजे जा रहे हैं जो सामान्य एटीएम की तरह ही काम करेंगे। Large number of micro ATMs would be deployed throughout the country, and these micro ATMs will give cash, will dispense cash against credit and debit cards. चलिए अब आपको 4 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर झारखंड के बोकारो की है, जहां पर एटीएम में कैश डालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में बैंक बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। तीसरी तस्वीर कर्नाटक की है, जहां पर बैंक तो खुले हैं लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं। एक और तस्वीर यूपी के लखनऊ की है। यूपी में भी आज बैंक बंद है और एटीएम में कैश नहीं है। तो ये भी आपको बता दें कि किन किन राज्यों में आज बैंक बंद हैं। राजधानी दिल्ली में बैंक बंद हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आज बैंक बंद हैं क्योंकि आज गुरुपूरब है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए आज राष्ट्रीय अवकाश है। और दिल्ली के मयूर विहार में भी एटीएम के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। हमारी सहयोगी निवृत्ति मोहन की रिपोर्ट देखिए। ऐसा बहुत कम होता है कि नेगेटिव सिचुएशंस हों और उसमें भी जो सोच है आपकी वो एक पॉजिटिविटी झलकाती हो, पॉजिटिव वाइब्स आपको नेगेटिव सिचुएशंस में मिलती हो। ऐसा ही माहौल आज मयूर विहार फेज़ 2 के बाहर खड़े इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। हालांकि पीछे एटीएम्स बंद हैं और कैश कब आएगा इन एटीएम्स के अंदर, इसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। लाइन थोड़ी छोटी है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो ये बताता है कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो रही है, लेकिन एटीएम बंद है। इस सिचुएशन में भी लोग यहाँ पॉजिटिव हैं। सर, आप पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये एक हफ्ते तक ये थोड़ी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और बट ये बहुत ही ये जो स्टेप मोदी सरकार ने लिया है बहुत ही राइट डायरेक्शन में लिया है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ 7 से 8 दिन की दिक्कत है और ये काले धन के खिलाफ एक ऐसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जिसको हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ही वो लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। I have 200 rupees. I have 200 rupees only, right? But still I'm not scared. I'm not in hurry. I'm saying that जहाँ पे आप ATM यूज़ नहीं कर सकते, कैश यूज़ नहीं कर सकते, try digital payments. तो हमने आपको बताया कि कई राज्यों में बैंक आज बंद हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बैंक आज खुले हुए हैं और सुचारू रूप से काम हो रहा है। कौन कौन से वो राज्य हैं आपको बताते हैं। उड़ीसा में आज बैंक खुले हुए हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा होने के बाद भी बिहार में बैंक खुले हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर आज बैंकों में काम हो रहा है। आपको बता दें कि मंदिरों में भी इस वक्त चढ़ावा बढ़ गया है। जलकांडेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, तमिलनाडु के वेल्लोर में ये है, वहां पर एक दान चढ़ाया गया है। 44 लाख रुपए चढ़ाए गए हैं। 500 और 1000 की करेंसी में ये चढ़ावा मंदिर को दिया गया है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक तरीका है अपने काले धन को सफेद करने का। मंदिर में आप देख सकते हैं ये चढ़ावा दिया गया है। वेल्लोर का ये मंदिर है जहां पर 44 लाख रुपए चढ़ाए गए हैं मंदिर में, और सारा जो चढ़ावा है वो 500 और 1000 के नोट में है। लखनऊ और नागपुर में एटीएम्स के बाहर खड़े लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। अगर बैंक में जाओ तो वो भी प्रॉब्लम है, एटीएम पे जाओ वहाँ पैसे ही नहीं है। एक बार आएंगे, अभी यहाँ बंद हुआ है सर, अब इतनी दूर से आया आदमी किराए के लिए परेशान घूम रहा है, कहाँ जाएगा। तैयारी कुछ थी नहीं, बिना तैयारी किए इन्होंने ये फैसला ले लिया। पहले इन्हें सारी चीजों को सिस्टम लाना चाहिए था, फिर इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अरे अर्जुनगंज में तीनों बैंक थे, तीनों एटीएम में पैसे नहीं है, बिल्कुल एटीएम बंद पड़ा है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी सर, जब तक कि मेरा नंबर आया तब तक के कैश खत्म हो गई थी सर। फिर वहां से 2-3 एटीएम देखते देखते यहाँ पे आया सर, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है सर। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पैसे क्या, सब्जी भाजी भी लेने के लिए पैसे नहीं रह गए। तो सुबह से हम उठते बराबर बगैर चाय पिए हम यहाँ पे खड़े हो गए। पैसा रहना चाहिए, क्योंकि अपने को खर्चे के लिए एक तो पहले 2000 के नोट मिले हैं, वो चेंज करने जाएंगे या कुछ सामान लेने जाएंगे तो वो पुराने 500 के दे रहे वापस।